नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कर्मवीर में। वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की तरफ से जुलाई 2019 बैच की जो प्रैक्टिकल पेपर की जो परीक्षाएं अभी चल रही है और उसमें इस बार थोड़ा परिवर्तन किया गया है। जैसे ये जो पेपर मैंने लिया है, ये मैं आपको हल करके बताऊंगा। ये जून 2016 का है। तो इसमें पहले क्या होता था कि खंड अ में से आपको 2 करने थे, खंड ब में से भी आपको 2 सवाल करने थे और खंड स था, उसमें आपको 1 अनिवार्य रूप से करना था। तो अब आपको खंड अ में सिर्फ 1 ही सवाल आपको हल करना है। तो आप में से काफ़ी विद्यार्थियों ने मुझे आग्रह किया है और मैंने भी समय निकाला है और आज मैं आपको ये सवाल हल करके बताऊँगा कि ये जो बी लिस्ट 4 का जो पेपर यदि मान लो इस तरह का आ जाए तो आप उसको हल कैसे करेंगे। तो चलिए आज मैं आपको हल करके बताऊंगा इसमें कौन से किस प्रकार के सवाल हमें हल करने हैं और किस प्रकार के सवाल हमें छोड़ देने हैं। अब ये जैसे पहला सवाल है, ये जो ए सेक्शन है वो ट्रिपल सी पद्धति का है और इसमें 3 सवाल है। 3 में से आपको फिलहाल एक ही करना है, यानी जो अभी जो परीक्षा हो रही है ये अगस्त सितंबर 2021 में, इसमें आपको एक ही सवाल करना है। तो आपको सबसे पहले ये इस तरह का सवाल लेना जिसमें एंट्रियाँ बहुत कम हो। जैसे इसमें ये कॉल नंबर है, इसमें ये कॉल नंबर है, तो इसमें ये C7 इसकी 2 एंट्रियाँ हो जाएगी और इसकी एक 3 एंट्रियाँ हो जाएगी। और उ उसके अलावा इसमें ये सीरीज़ का नाम है, अगर ये सीरीज़ का नाम 4 और एक इसकी 5, 6 और एक 7 एंट्रियाँ लगभग इसकी 7 और 2 9 कार्ड हो जाते हैं। तो ये लिटरेचर वाला आपको करना ही नहीं है। और ये जो सवाल है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन बैंक इंडस्ट्री, ये मैंने आपको अच्छी तरह करवा दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। और तो मैं आज आपको ये सवाल हल करके बताऊंगा। जो पहला वाला है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, एक ये हम आज सवाल हल करेंगे। और उसके बाद जो बी सेक्शन है, इसमें एक ये पहला जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी वाला ये करेंगे। ये जो पद्धति है वो ACR 2 की है। इसमें आपको फ़िलहाल एक ही सवाल हल करना है और इसमें बी सेक्शन में 3 होते हैं। उसमें वैसे इसके रेगुलर जो टाइम चलता है कोरोना के अलावा, उसमें 2 करने होते हैं। इस बार आपको 3 करने हैं, सॉरी 1 ही करना है। और जो सी सेक्शन है इसमें एक ही सवाल होता है, एक ही आपको करना है। वो या आप ट्रिपल सी से कर सकते हो या ACR से कर सकते हो। तो आप ACR में आप जानते हैं तो ACR से ही करें, क्योंकि इसमें एंट्रियाँ कम होती है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम इसके जो सवाल है वो हल करते हैं। जो पहला जो सवाल है ये मैं आपको हल करके बताऊं। मैंने इसको मैं कॉपी करके इसमें ले रहा हूँ और इसमें आपको हल करके ये बताऊं। जैसे ये सवाल मैंने हल कर दिया, मतलब ले लिया है, ताकि बार बार मुझे उधर देखना ना पड़े। अब जो भी आप सवाल हल करेंगे तो उसमें आप यहाँ उसका जो क्रमांक है वो लिखेंगे और पीछे उसकी पद्धति लिखेंगे, ताकि पता चल जाए। और अगला जो जो पहला ही कार्ड होगा उसके ऊपर आप यहाँ लिखेंगे मेन एंट्री, यानी मुख्य प्रविष्टि। और ट्रिपल सी में पेंसिल लेकर आपको जाना जरूरी है। कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि वास्तव में ये लेकर जाना है, क्योंकि इसमें जो नियमों में लिखा हुआ जो कॉल नंबर होते हैं वो पेंसिल से ही लिखे जाते हैं। क्योंकि रंगनाथन जी का ये मत है कि कॉल नंबर जो व्यक्ति अपने सोच और के हिसाब से या अपने सोचने के हिसाब से जो उसको किस विषय का जो वर्गांक वो सोचता है उसी कारण वो वर्गांक लेता है। तो उसमें कुछ त्रुटि रह जाए तो वो पेंसिल के लिए जो लिखे हुए उसको रबर से मिटाकर बदल सकते हैं। इस वजह से पेंसिल का ऑप्शन रखा गया है। तो अब आप यहाँ पर जो कॉल नंबर है, ये जो कॉल नंबर वो जैसे सवाल में लिखे हुए वो पेंसिल से आप यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले ये आप सारा पेंसिल से ही करेंगे और उसके बाद आप ये जो राइटर का नाम है वो आता है, ये क्वानो एस है। तो आप यहाँ पहले राइटर का नाम लिखा जाता है क्वानो एस, और जो सरनेम पहले आ जाएगा और उसके बाद जो बचता है वो हम कोष्टक के अंदर लिख देते हैं। और इसके बाद उसका जन्म वर्ष हो अगर दिया होता तो हम जन्म वर्ष भी लिख देते हैं। तो उसके बाद हम लगाएंगे पूर्ण विराम। अब नीचे आएंगे। अब ये एक सूचना पूरी होगी। इसका जो पूरा जो पैटर्न है उसका भी मैंने PDF बनाकर आपको समझा दिया है, वो भी आप देख लें। और आप काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं। उसके बाद इसका जो टाइटल आता है, इसका टाइटल है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल।
और फिर आप टाइटल के बाद पूर्ण विराम लगा दें। अगर यदि इसका एडिशन दिया हुआ है तो आप इसका एडिशन लिया हुआ सेकंड एडिशन तो आप लिख दें ED2, ये भी सूचना पूरी होगी। इसके बाद एडिटर का नाम आता है, यदि इसके एडिटर के नाम है तो आप ये लिख दें, ये विंग और जे बॉर्डर है तो आप ED बाई लिख दें, विंग सरनेम पहले आता है और उसके बाद जो बचा हुआ वो आप कोष्टक में लिख दें HPJ। उसके बाद दूसरी का नाम है तो एंड से जोड़ेंगे बॉर्डर जे, और इधर यहाँ आपकी जगह कम पड़ती है तो आप नीचे आएंगे तो इस लाइन से शुरू करेंगे। इस लाइन से शुरू नहीं करना है तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। बॉर्डर कोष्टक के अंदर ये, इतनी ही सूचना हमारी है। ये सूचना हमारी पूर्ण हो गई। उसके बाद अगली सूचना वो जो नई सूचना होती है, इस जो लाल वाला लाइन है यहाँ से शुरू करते हैं और लिखते लिखते इधर जगह नहीं बचती है तो फिर आप नीचे इस लाइन से शुरू कर सकते हैं। और यदि आपने वो लिखते यहाँ ख़त्म हो गई बाद यहाँ से शुरू कर दिया तो आपका नंबर कट जाएंगे। उसके बाद हम ये सीरीज है, सीरीज का नाम लिखते हैं। वो सीरीज का नाम जो मेन कार्ड है उसमें कोष्टक के अंदर लिखा जाता है तो ये पूरा नाम लिखेंगे न्यूमेरिकल्स डाटा एंड फंक्शंस। वो पूरा नाम लेके फिर लास्ट में उसके बाद पूर्ण विराम लगा देंगे। अब इसका एडिटर तो है तो ED बाई करके उसका नाम लिख देते, इसमें एडिटर का नाम है नहीं। तब हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और इसके जो नीचे से एक लाइन छोड़ के जो एक्सेशन नंबर होता है वो 12 100 जो भी आपके सवाल में दे रखे हो वो आप यहाँ पर लिख दें। ये सवाल हो गया इतना। अब ये आपका मेन कार्ड बन गया है और इसके बाद आप क्या करेंगे, करते हैं हम चेन प्रोसीजर यानी श्रृंखला प्रक्रिया बनाते हैं। श्रृंखला प्रक्रिया के लिए आपके यदि ये अगली जो कार्ड है उसके बीच में यदि जगह हो तो आप यहाँ लिख दें, नहीं तो ये काम आपको उसके पीछे पेपर के पीछे रफ होता है, रफ में आप चेन प्रोसीजर लिख दें। बाकी उसके बाद वो जो चीज़ें हैं वो यहाँ आप लिख सकते हो। तो और कई विद्यार्थियों ने कमेंट किया है आपने ट्रेसिंग में लाइनें खींची, क्योंकि ट्रेसिंग में लाइन होती नहीं है। ये जो ट्रेसिंग है वो इसके पीछे ही होता है, मेन कार्ड के पीछे। तो यहाँ पे आप लाइन लिख सकते हैं ट्रेसिंग एट द बैक ऑफ मेन CRD, मेन कार्ड, यानी ये जो ट्रेसिंग है जो ये मेन कार्ड के जस्ट पीछे ही होता है। तो आप इतना लिख देंगे तो थोड़ा एग्जामिनर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये आप यहाँ से पर लिख दें। अब हम क्या करेंगे, जो ये जो चेन प्रोसीजर श्रृंखला बनेंगे इसकी वर्गांक की, तो ये यदि यहाँ जगह नहीं हो आपके वहाँ कार्ड में तो आप रफ में कर सकते हैं सी, फिर C7 जहाँ कॉमा यार वो आर्य विसर्ग आ रही है तो उसी के बाद में हम करेंगे। अब आप क्या करेंगे, कॉलन क्लासिफिकेशन खोलेंगे और इनके जो वर्गांक है वो देखेंगे। तो आप सी के लिए कॉलन क्लासिफिकेशन में जैसे देखेंगे तो सी के लिए आपके फिजिक्स है तो सी में आप के बराबर आप फिजिक्स लिख देंगे। और C7 का अब आप जब देखेंगे तो उसका आप सी में तो C7 आपके मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म और फिजिक्स
और उसके बाद E91, तो ये केमिस्ट्री वाले में इसे ये CDE में जाना पड़ेगा। 191 यहाँ से हमें देखना पड़ेगा किसका 191 का, मेटल का है। ये इतना आप वर्गांक जो चेन प्रोसीजर बना देंगे। अब यदि यहाँ जगह हो तो यहाँ बना दीजिएगा, नहीं तो आप रफ में भी बना के ये सेम जो है चीज़ें वो आपको यहाँ उतारनी पड़ेगी। ट्रेसिंग में जो ट्रेसिंग वैसे वास्तविक रूप से जो कार्ड होते हैं वो जो मेन कार्ड के जस्ट पीछे ही होती है, लेकिन आपको यहाँ पर एक प्रारूप के रूप में तैयार करनी है। तो आधे से थोड़ा इधर यहाँ से पहले ये नीचे वाले ये लेंगे मेटल्स, फिजिक्स लिख देंगे और पूर्ण विराम लगा देंगे। उसके बाद फिजिक्स के ऊपर जो मैग्नेटिज्म था उसको लेंगे, और उसके बाद तीसरी जो थी वो फिजिक्स थी, पूर्ण विराम लगा देंगे। इसके बाद हम क्या करें, जो मेन जो कार्ड है उसकी जो एंट्री है वो उतारेंगे। मेन कार्ड में जो टाइटल ये वो हम लिखें नहीं लिखेंगे, टाइटल सारा वो चेन प्रोसीजर से हमें आ जाता है। तो उसके बाद ये जो राइटर का नाम है कवानो एस, ये लिख देंगे पहले तो। और पीछे पूर्ण विराम आपको जरूर लगाना है। ये कोमा और इसी के नंबर है, यदि कोमा आपने लगाया या गलत लगा दिया तो नंबर आपके कट जाएंगे, क्योंकि व्याकरण में या यहाँ व्याकरण का भी नियम लागू होता है। यदि कोमा आप नहीं लगा देते हैं तो आपका सेंस वो चेंज हो जाए। इसके बाद एडिटर है, तो एडिटर का नाम ये जो है हम लिख देंगे। तो एडिटर दो है तो दोनों को हम तवज्जो देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, जो विंग है तो हमने पहले रखा है विंग एंड बॉर्डर जी। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ कॉमा लगा के ED कर देंगे और पूर्ण विराम लगा देंगे और इसको अंडरलाइन यहाँ कर देंगे। ट्रेसिंग में अंडरलाइन की जाती है, ये चीज़ बात ध्यान रखें। दूसरी बार क्या करेंगे, बॉर्डर को पहले रखेंगे और विंग को बाद में, क्योंकि क्या होता है कि ये रूल है कि दूर ऑथर या राइटर होते हैं तो उनकी अलग अलग सेपरेट एंट्री करनी है। उससे क्या है, कई लोग ऐसे ऐसे होते हैं जो बॉर्डर को जानते हैं, एक राइटर को कुछ दूसरे को, तो इस तरीके से ये चीज़ें होती है। अब विंग को बाद में कर दिया, और फिर कॉमा लगा के ED एडिटर, और लास्ट में पूर्ण विराम, और इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, कर दें। इतना हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा हमारा, सीरीज का नाम बचा, तो सीरीज का नाम हम लिख देंगे न्यूमेरिकल एंड डाटा रिलेशन, न्यूमेरिकल डाटा एंड फंक्शनल रिलेशनशिप। Functional relationship, numerical data and functional relationship in science and technology। और ये भी आपके यहाँ से होगी, ये यहाँ आप करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, और उसके बाद आप यहाँ पूर्ण विराम लगा देंगे। तो आपकी जो सूचना इतनी, ये हमारा ट्रेसिंग पूरा चुका है। और अब इसी के आधार पर जो अगली हमारी जो एंट्रियाँ हैं
वो अब जैसे ये CI यानी क्लास इंडेक्स एंट्री है जो यहाँ आपने चेन प्रोसीजर से ली है, और ये आपकी जो बुक इंडेक्स एंट्री है जिसमें राइटर भी आता है, ऑथर भी आता है, ट्रांसलेटर, एडिटर सारे आ जाते हैं, और सीरीज भी आ जाती है। तो चलिए हम इनका हम आगे एंट्रियाँ करते हैं। पहली है CIE फर्स्ट, तो ये हमारी CI फर्स्ट है, तो ये यहाँ आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा। पूर्ण विराम लगा देंगे। उसके बाद आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ, फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिविजन सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर। तो क्लास नंबर इसके लिए आपने क्लास नंबर कौन सी ली है, तो वो क्लास नंबर आप यहाँ से देख सकते हैं, और वो आपको यहाँ से पेंसिल से आपको लिखनी पड़ेगी। और उसके बाद CI सेकंड जो थी ये मैग्नेटिज्म फिजिक्स वाली, ये लेंगे आप। वो आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, जैसे क्लास फर्स्ट इंडेक्स एंट्री फर्स्ट है, क्लास इंडेक्स एंट्री सेकंड है। मैंने अपनी व्यवस्था के लिए यहाँ पहले से बना के रखा फॉर्मेट। और उसके बाद ये जो आप पूरा यहाँ नहीं लिखेंगे, 2 शुरुआत के अक्षर और 2 लास्ट के, बीच में डॉट डॉट करके, और या मैग्नेटिज्म के आपने वहाँ जो नंबर दिए थे कॉल नंबर, वो आप पेंसिल से यहाँ लिख देंगे। और तीसरी जो CI है हमारी वो फिजिक्स है, और पूर्ण विराम, और फिजिक्स के लिए जो कॉल नंबर है वो CA, या पेंसिल से यहाँ पर लिख दें लगभग ये लास्ट में या इस एरिया में। उसके बाद क्वानो एस इसका राइटर है, तो ये बुक के इंडेक्स एंट्री हो जाती है। तो अगला जो कॉलम होगा उसमें आप बुक इंडेक्स एंट्री, और उसमें आगे लिखेंगे ऑथर लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ उसका नाम लिखेंगे क्वानो एस, और पूर्ण विराम लगा देंगे। और उसके बाद आपको उसका जो टाइटल है वो पूरा आपको लिखना पड़ेगा। किताब का जो सवाल में दे रखा है वो है मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज ऑफ, ये इतना, ये पूरा आपको वहाँ लिखना पड़ेगा। सेकंड एडिशन भी आपको वहाँ साथ में उसका जिक्र आपको करना होगा। और उसके बाद आप यहाँ पर इसके जो वर्गांक होते हैं जो सवाल में दे रखे हैं वो आप यहाँ ये लिखेंगे। और उसके पीछे अगर कुछ था सवाल में तो वो भी आप सीधा उतार देंगे। 9-1 था, तो ये उसके बाद बुक इंडेक्स एंट्री में एडिटर है, तो वो भी हम लिख देंगे यहाँ एडिटर की एंट्री। उसको कोलैबोरेटर कहते हैं। बुक इंडेक्स एंट्री कोलैबोरेटर 2 है तो फर्स्ट करेंगे कोलैबोरेटर फर्स्ट। उसका जो पहले का नाम है वो हम यहाँ से, ये जो पहला ये नाम है ये आप लिखेंगे। और इसको आप शुरुआत वाले को आप कैपिटल कर दें। और उसके बाद इसका जो टाइट ये सेम चीज़ आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। वो किस तरह लिखनी पड़ेगी वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसका जो राइटर है वो, उसके बाद इसका टाइटल जो कवानो एस और फिर कॉलन, उस किताब का नाम और उसका एडिशन और उसका जो कॉल नंबर जैसा सवाल हम दिया इस तरीके से आपको कॉल एंट्री वो करनी होगी। और उसके बाद ये जो
बुक इंडेक्स एंट्री सेकंड भी है। ये मैं सारी जो बना रहा हूँ इसी ट्रेसिंग के आधार पर ही बना रहा हूँ। तो अब ये बॉर्डर पहले आ जाएगा, आप देख लें कैसे करता हूँ मैं। अब इसको, ये मेरे पास कार्ड कम है, मैं इसको कॉपी करके आपको समझा रहा हूँ। आपके किताब उसमें भी सारे काफ़ी होंगे। तो इसमें हम यहाँ पर बॉर्डर को पहले रख देंगे, कि पहले मैं विंग को रखा था और बॉर्डर को रख देंगे पहले। और फिर ये एडिटर, और उसके बाद राइटर का नाम, और ये दो, यानी पहली ये कोलबर एंट्री जो एडिटर है या कोई भी वो पहली, और उसके बाद इसी का ये दूसरा पार्ट बना दिया। यानी पहली वाली में हम विंग को पहले रखा था और इसमें बॉर्डर को पहले रखा, बॉर्डर जे। उसके बाद हमारे पास ट्रेसिंग में क्या बचता है, ये सीरीज का नाम। तो सीरीज का नाम हम ले लेंगे, और ये सीरीज का नाम है। तो अगला जो भी कार्ड होगा उसमें हम सीरीज बुक इंडेक्स एंट्री या सीरीज का नाम आप लिख देंगे, जैसा सवाल में दे रखा है वैसे सीरीज का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। और सीरीज का नाम जब हम नाम लिखेंगे, और उसके बाद ये जो राइटर है उसका नाम, और वो हम किताब का नाम और राइटर का नाम और कॉल नंबर हम लिख देंगे। यानी कि ये जो सीरीज है, ये अब सीरीज का एडिटर है नहीं, और एडिटर होता तो उसकी भी एंट्री हम ये कर दे। तो इस तरीके से ये पहला सवाल ये हल होगा। और उसके बाद हम अगला जो सवाल है वो हम लेंगे। तो इसमें ये जो लिटरेचर वाला का है तो आपको करना नहीं, ये सवाल मैंने आपको पहले, ये जो अभी जो 24-25 वीडियो की सीरीज है उसमें मैंने ये करवा दिया। आप वहाँ से जो आहुजा कमेटी का है वो आप वहाँ से देख सकते हो। अब हम जब 20 सेक्शन में आएंगे तो 20 सेक्शन में इस सवाल को हम लेंगे, ये जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, द ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फंक्शंस ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी बाय लुइस राउंड विल्सन एंड मॉरिस एफ टॉबर। एडिटर है रिचर्ड्स एस एंजल, और सेकंड इसका एडिशन है, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस में है। और ये हाफ टाइटल मतलब इसकी जो सीरीज का नाम है, और ये चीज़ें दी हुई है। इसी सवाल को हम हल करेंगे। अब हम 20 सेक्शन का जो सवाल हल करेंगे ये हमें ACR2 पद्धति के जरिए करना है। और ये सेक्शन था जो CCC के माध्यम से हमें करना था, वो हम कर चुके हैं। तो ये सवाल मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको हम हल करेंगे। जब ACR भी उसी तरीके से होगा, ये मैंने मेरी सुविधा के लिए आपको समझाने के लिए इधर कॉपी कर रखा है, ताकि बार बार उधर मुझे देखना ना पड़े। तो उसमें ये टाइटल है, ये सब टाइटल है, इसमें दो लेखक है, एक एडिटर है, और इसमें जो हाफ टाइटल पेज में इसकी जो सीरीज दे रखी है, सीरीज का एडिटर दे रखा है, कॉल नंबर दे रखा है, साइज नंबर दे रखा है, एक्सेशन नंबर वगैरह, ये पेज नंबर, सारी चीज़ें दे रखी है। अब ACR के भी मैंने सवाल समझा दिया आपको, वहाँ से मैंने जो हल करके आपको समझाई है। तो तो जब भी आप ACR का सवाल हल करेंगे, ठीक, यहाँ आपको उसके सवाल के क्रमांक लिखेंगे, और पीछे उसकी जो पद्धति है वो आप लिख देंगे। और इसमें जो कार्ड होते हैं वो CCC वाले भी सेम है, और साइज वाइज सब सेम है, और थोड़ा सा परिवर्तन है, जो जहाँ परिवर्तन मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, यहाँ जो कॉल नंबर लगते हैं CCC में यहाँ लगते हैं, लेकिन जो ACR में यहाँ लिखा जाएगा यहाँ, और मेन एंट्री भी करते हैं। तो सबसे पहले आप जो कॉल नंबर है वो आप यहाँ पर आप लिख देंगे, जो आप सवाल में कॉल नंबर दे रखे 23:8, ये आपने कॉल नंबर यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद यहाँ हम क्या करते हैं, जो मेन राइटर है उसका नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं।
इसमें जो राइटर है, मेन राइटर लुइस राउंड विल्सन है। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे। ये लिख देंगे और फिर पूर्ण विराम लगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका जो इस लाइन से इसका जो टाइटल है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या टाइटल है? द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। और इसका नीचे सब टाइटल है तो आप कॉलन लगा के सब टाइटल लिख सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फंक्शंस। इतना आप लिख देंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, स्लैश लगाएंगे। स्लैश लगाने के बाद इसका जो ऑथर के नाम लिख देंगे। जैसे जैसा ऑथर का नाम आपको दे रखा है वैसा हम नाम लिख देंगे। मॉरिस एफ टॉबर। नाम आप लिख देंगे और फिर आप पूर्ण विराम आप लगा देंगे। और उसमें है क्या, अच्छा अभी एडिटर है तो आप इसमें कॉमा करके एडिटेड बाय, जो एडिटर है तो एडिटेड बाय जो नाम है वो आप लिख देंगे, रिचर्ड्स एस एंगल। इतना आप लिख देंगे, फिर पूर्ण विराम लगाएंगे। और उसके बाद आप स्थान का नाम आप लिख देंगे। जो स्थान का नाम आपको सवाल में दे रखा हो वो स्थान का नाम आप लिखेंगे। इसमें कोलंबिया प्रेस यूनिवर्सिटी है तो कोलंबिया ही रखेंगे हम, दूसरा कोई इसमें स्थान दिया हुआ नहीं है। तो इसमें कोलंबिया यूनिवर्सिटी ही कर देते हैं। और सिटी देखें तो कोलंबिया ही है। और चीज़ देख लेते हैं एक बार सरसरी नज़र से। टाइटल आ गया, ये सब टाइटल आ गया, दोनों राइटर आ गए, एडिटर आ गया। एक चीज़ इसमें ये दे रखी है सेकंड एडिशन, तो वो सेकंड एडिशन भी आप इसमें जोड़ेंगे। वो इस राइटर के बाद आप जोड़ेंगे। सेकंड एडिशन जोड़ेंगे, वो अलग, ये एडिशन की सूचना अलग है। अब आप
कोलंबिया लिख देंगे और सेमीकोलन लगा के कोलंबिया यूनिवर्सिटी। PRESS, क्योंकि इसको जो छापने वाला है यही है, जो प्रेषक का नाम, प्रकाशक का नाम है वो हम लिखते हैं कोमा करके, और इसका जो सन है 1956 है वो कर देंगे। इतना ये डिटेल इसमें जो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन यहाँ होता है, तो उसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया, उसमें से देख सकते हैं आप। हालांकि आप अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हैं काफ़ी समय से। जो ये परीक्षा 19 अप्रैल से होने से अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक आप अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो उसका टाइटल आ जाएगा, सब टाइटल आ जाएगा, उसका लेखक के एडिटर सारे आ जाएंगे, फिर उसका एडिशन आएगा, उसका स्थान आएगा, स्थान के बाद उसका जो जो यहाँ पर प्रेस होगा, जो भी है पब्लिकेशन या पब्लिशर्स जो भी होगा वो आएगा, फिर उसका सन आता है। इतना ये चीज़ आती है, तो ये आ गया। और उसके बाद हम क्या करें, इसके जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन है वो हम लिखते हैं कि पेज नंबर क्या है, कितनी साइज है वो, एंड सो वो सारी चीज़ें हम लिखते हैं। तो सबसे पहले जो पेज नंबर है वो लिख देंगे, साइज है वो लिख देंगे, पेज नंबर इसमें ये है आपके ये, तो जैसा है वैसा हम लिख देंगे। 228 पी से मतलब पेज नंबर। और उसके बाद हम इसकी जो साइज है वो पूरी हम यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद इसका जो सीरीज का नाम है वो सीरीज का नाम भी आपके इसमें आ जाएगा। तो सीरीज का नाम के लिए ये यहाँ से जस्ट आगे एक डैश लगेगा, फिर वो सीरीज जैसे ही कोष्टक में लिखेंगे, ये सर CCC में करते आ रहे थे, कोलंबिया सीरीज आ जाएगा। और सीरीज के नंबर भी हम यहाँ लिख देंगे। सीरीज के नंबर है 8, और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे, और एडिटर है तो एडिटेड बाय लिख देंगे। रॉबर्ट डी ले, और हम फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। तो ये सूचना हमारा जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन है वो हो चुका है। उसके बाद ये जो एक्सेशन नंबर होते हैं, इस सवाल में एक्सेशन नंबर दिए हुए नहीं है, यदि होते तो हम यहाँ इस खाली जगह में कहीं भी यहाँ थोड़ा यहाँ लिख सकते थे। तो ये हमारी एंट्री होगी। अब इसमें जो ट्रेसिंग कहाँ होती है, तो इसके जस्ट नीचे यही ट्रेसिंग ही होती है। ट्रेसिंग में क्या करना होता है, एक तो हमारा सब्जेक्ट लेना होता है, तो एक नंबर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा लाइब्रेरी, एक तो ये लाइब्रेरी ये हो जाएगा। और 2 नंबर आपका इसका जो टाइटल हो जाएगा, टाइटल की भी एंट्री होती है। और 3 नंबर में हमारी जो सीरीज है वो सीरीज की भी एंट्री हम करते हैं, तो सीरीज का नाम भी इसमें आ जाएगा। सीरीज का नाम थोड़ा हम थोड़ा सा बाद में लिखेंगे, उससे पहले जो ये राइटर है और एडिटर उसको हम ले लेंगे, ये लुइस राउंड विल्सन। और 4 नंबर पे मॉरिस एस टूबर।
5 नंबर पे रिचर्ड एस एंजल। और 6 नंबर पे इसका जो एडिटर है ये रॉबर्ट डी लेई। ये हो जाएगा। और फिर 7 नंबर पे आपका सीरीज हो जाएगी। इसकी इतनी एंट्रियां हैं, थोड़ी सी ज़्यादा है, आगे इतनी ही इसमें एंट्रियां हैं। तो एसीआर में जो ट्रेसिंग होता है थोड़ा यहाँ ही होता है। अब आपको लगे कि इस कार्ड में एंट्रियां नहीं आएगी तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता रहा हूँ। आप यहाँ पर के कंटिन्यूड लिख दें, कंटिन्यूड ये लिख के, पर वो यहाँ जो बची हुई एंट्रियाँ हैं वो अगले कार्ड में भी आप कर सकते हैं। यदि ऐसा जैसी नौबत आ जाएगी इसमें सारी एंट्रियाँ नहीं आ रही है तो आप ऐसा करके, ये जैसे मान लो ये ट्रेसिंग ही नहीं आ रही है तो वो आप अगले पेज में वो कर सकते हैं। फिर आप लिखेंगे कंटिन्यूड फ्रॉम मेन कार्ड, तो ऐसा आप कर सकते हैं। यदि ऐसी परिस्थिति आ जाए आपके सामने तो उसको आप कर सकते हैं। चलिए, अब पहला है जो सब्जेक्ट एंट्री या टाइटल कहें, तो पहला है आपके सब्जेक्ट एंट्री। ये सब्जेक्ट है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ये लाइब्रेरी साइंस था। लाइब्रेरी साइंस आप यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद इसका जो मेन ऑथर है जो लुइस, वो उसका नाम लिख देंगे। और इसको थोड़ा सा यहाँ रख देंगे, थोड़ा आगे विल्सन, और दूसरे का नाम है मॉरिस ट्यूबर। मॉरिस एस ट्यूबर, ठीक है। और फिर हम पूर्ण विराम लगा देंगे। और यहाँ पर आप जो कॉल नंबर जैसे सवाल हम दे रखे हैं वो सेम कॉल नंबर हर एंट्री में आप करेंगे। और एक्सेस नंबर है नहीं तो कर देते। अब आपको इसमें एसीआर में एक ही चीज़ बढ़िया करना है, मेन एंट्री बढ़िया कर देनी है, जितनी प्रैक्टिस। उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ जो आपने ट्रेसिंग में ली है वो चीज़ यहाँ लिख देना है और एक लाइन में बता रहा हूँ वो आपको लगा देनी है, कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी। तो उसके बाद आपको एक यहाँ लाइन लिखनी पड़ेगी, रेस्ट एज मेन एंट्री, यानी जैसा मेन एंट्री में वो बाकी सारी एंट्रियाँ सेम टू सेम। एक यहाँ लाइन लिखने से आपका सारा चीज़ कवर हो गया। और उसके बाद जो दूसरा हमने यहाँ से लिया, जो टाइटल लिया था, तो वो टाइटल वो ले लेंगे हम। टाइटल ले लेंगे और वो एडिट एंट्री, तो यहाँ टाइटल का जो नाम है वो हम यहाँ पर लिख देंगे जैसा सवाल में है, द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। और उसके बाद जो लेखक का नाम जो भी है वो, ये यहाँ एंड छूट गया था और इसमें भी एंड है।
और फिर आपको लिख देना है रेस्ट एज मैन एंट्री। अब उसके बाद ये आ गई और टाइटल भी आ गया। अब उसके बाद सारी ये एंट्री कोलैबोरेटर की है, इसमें थोड़ी ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं कि हर एंट्री में ज़्यादा हो, किसी में इसमें 7 है, 4 हो सकते, 3 हो सकते, 5 हो सकते हैं। अब उसके बाद है लुइस ये राउंड, इनकी एंट्री हम करेंगे। तो वो आपकी हो जाएगा ऑथर एंट्री। ऑथर आपका ये लुइस विल्सन है। तो ऑथर इसमें 2 है, तो इसको हम फर्स्ट कर देंगे। और यहाँ पर जो कॉल नंबर है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसा सवाल में दिया हुआ वैसा का वैसा। और इसका नाम हम लिख देंगे। और उसके बाद एक लाइन हम यहाँ लिख देंगे, रेस्ट एज मैन एंट्री। और उसके बाद इसकी सेकंड की जैसे हम एंट्री बनाएंगे, तो वो भी सेम टू सेम हम रखेंगे। तो इसका 2 नंबर कर देंगे। और यहाँ पर जो मॉरिस है इसको हम पहले ला देंगे, ट्यूबर को आगे। और फिर रेस्ट एज मैन एंट्री। और उसके बाद जो चीज़ है वो हम कर देंगे, ये रिचर्ड एस एंजिल है, इसकी भी एंट्री हम कर देंगे। तो ये एडिटर है, तो इसको हम एडिटर करेंगे। तब रिचर्ड जो एडिटर होता है उसकी जब हम एंट्री करते हैं, तो उसके बाद हम उसके जो मूल लेखक होते हैं उनकी हम एंट्री करेंगे। और उसके बाद हम नीचे रेस्ट एज मैन एंट्री कर देंगे। और यहाँ आप कॉल नंबर जैसे है वैसे सवाल में देख के आप कर सकते हैं। उसके बाद और जो एंट्री हम वो कर देंगे। एंजल हो गया। और ये रॉबर्ट डी लेई डी। तो एसीआर में वैसे कर एंट्री कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एसीआर में इससे जो एडिटर ऑफ सीरीज का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए। और आप करेंगे सीरीज की एंट्री। कोलंबिया स्टडी इन, ये सीरीज का नाम है, जैसा जैसा हम वहाँ पर लिख देंगे।
नंबर जो भी थे वो भी सेम लिखेंगे। यहाँ सीरीज के नंबर 8 नंबर है। और सीरीज के नंबर यहाँ थोड़ा नीचे लिखते हैं, और उसमें ट्रिपल सी में भी और इसमें भी हम लिखेंगे। और इसके बाद इसका जो राइटर है वो राइटर लिखा जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे रेस्ट एज मेन एंट्री। तो इस तरीके से ये जो एसीआर का सवाल ये हल होता है। इसके मैंने काफ़ी सारे कुछ वीडियोस मैंने करा दिए, और कुछ मैं धीरे धीरे मैं कराता रहूँगा, जिससे आपको मदद मिलेगी। और फिर हम इसी में जाते हैं। तो ये एसीआर का जो सवाल है अभी हमने हल किया है, और उसके बाद ये इसी तरीके से आप ये भी आप हल कर सकते हैं। सरल सवाल है। और अभी हम ये जो सी सेक्शन वाला ये इसमें हल करेंगे, जो हम एसीआर पद्धति से हल हम करेंगे। अगला जो सवाल है जो सी सेक्शन से है, वो उसमें आपको या ट्रिपल सी से करना है या एसीआर से करना है। तो आप एसीआर जानते हैं, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप ये एसीआर से ही करें। तो ये तीसरा जो सवाल होता है सी सेक्शन का, जो तीसरा जो सवाल हमें अगला सवाल करना होता है वो या जनरल का वॉल्यूम्स का होता है। तो बिल्कुल ही सरल है और उसमें एंट्रियाँ भी कम है। तो ये सवाल मैं आपको हल करके बताऊंगा। ये सवाल मैंने कॉपी कर लिया है। तो आप जब भी सवाल हल करेंगे तो ये क्रमांक वैसे लिखेंगे, वो जो पद्धति है वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर आप जो कॉल नंबर है, जो क्लास नंबर ये 105 है, जो ये वर्गांक होते हैं यही यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद आप यहाँ जो ये सेक्शन होता है यहाँ पर इसका जो टाइटल्स है वो आप लिखेंगे। ये पैसिफिक फिलोसॉफी कल क्वार्टरली। तो अब ये चीज़ सेम यहाँ पर हम उतार देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। इसमें और क्या क्या सूचना है इसमें, जैसे वॉल्यूम फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई सूचना हमें दी हुई नहीं। एक ही चीज़ है, जो वॉल्यूम फर्स्ट है वो 1920 में शुरू हुआ ये बताया गया है। और अभी ये जो है ये आपके इस तरीके से ये सूचना इसमें है, ये से है। तो इस स्थिति में हमें ये शायद जो 61वां हो सकता है ये आपके वॉल्यूम। तो उस हिसाब से हमें ये लिखना होगा। तो वॉल्यूम नंबर लिख सकते हो, और यदि वॉल्यूम नंबर नहीं हो तो ये जो ये तिथि है जो जनवरी से अप्रैल ये भी हम लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम नंबर 61 पूर्ण विराम कोष्टक के अंदर जनवरी टू अप्रैल 1980 कर देंगे।
और उसके बाद स्थान का नाम आएगा, उसके बाद एक डैश लगाते हैं, डैश के बाद हम पूर्ण विराम। अब हम डैश जो स्थान का नाम है वो स्थान का नाम है कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया को हम लिखेंगे। और भी सूचना कोई इसमें ज़्यादा है नहीं, तो उस स्थिति में हमें यहाँ पर जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन पेज नंबर वो भी इसमें सूचना दी हुई नहीं है। और हम देखते हैं और भी इसमें, तो हम नीचे आते हैं, जो इसका जो वो जो फिर के जो आवधिक है वो क्वार्टरली, तो वो क्वार्टरली हम लिख देंगे। एक ये चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। अब ये जो अभी हम ये जो यहाँ कर्सर है, इसके बाद इसका जो एडिटर का नाम अगर वो आता है वो होता है तो हम वो लिख देते, लेकिन इसमें है नहीं। अब हमें एक और चीज़ का इसमें जिक्र करना है कि इसके अंदर वॉल्यूम्स कौन से है। तो ये बता रहा है लाइब्रेरी हैज़ वॉल्यूम्स 30 ऑनवर्ड्स, तो 30 तक, 30 के जो बाद वाले हैं ऑनवर्ड्स और अपवर्ड, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर इसमें एक जिक्र करनी है। तो आपको यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें एक चीज़ हमें लिखी जाती है, द लाइब्रेरी सेट लैक्स, मैं लिख के बता रहा हूँ, उसका अर्थ भी बता रहा हूँ। लाइब्रेरी सेट लैक्स, उसके बाद वॉल्यूम लिखते हैं। सेट लैक्स का मतलब है कि ये चीज़ इसमें है नहीं, उपलब्ध नहीं है, इसका अर्थ ये होता है। लेकिन आपको इसमें ये चीज़ का मतलब इस लाइन का आपको सेंस नहीं आ रहा है, तो आप सोचें क्या लिखें, तो आप सीधा इसी को लिख दें तो ऑलरेडी समझ ली जाएगी। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें समझ में नहीं आती, तो सीधा दे के लिख सकते हैं। तो क्यों हमें नहीं पता कौन सा है या कौन सा नहीं है, और इस एक बार नॉर्मली मान लें इस लाइन का भी हमें सेंस नहीं पता है, तो सीधा ये लिख दे 30 ऑन वाट्स, इतना ये हो गया। उसके बाद हमें इसका यहाँ पर ट्रेसिंग बनाना होता है। तो ट्रेसिंग में जो पहला है, तो पहला ये जो फिलोसफिकल, ये इसका जो वॉल्यूम कहें या पीरियोडिकल्स कहें जो शाब्दिक है, तो फिलोसफिकल पीरियोडिकल्स कर देंगे। और उसके बाद कोई फिलोसफी के अलावा इसमें कोई चीज़ हमें दिख नहीं रही है, यदि होती तो वो हम कर देते। और इसमें एक चीज़ और इसमें ये पड़ी है, ये हम भी यहाँ कर देते हैं, ये पहले हमने ध्यान नहीं दिया, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ये जो इसके जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन के जो ISBN कोड है वो भी हम कर देंगे, ISBN, ये भी आपको लिखने ज़रूरी है। कई सवालों में होते हैं, कई में नहीं होते हैं, तो उस वजह से हम ये सवाल इस तरीके से है। ये ISBN कोड यहाँ फिजिकल यहाँ पेज नंबर वगैरह भी आते हैं, वो इसमें है नहीं, उस वजह से। तो अब इसकी हम आगे जो अगली जो एंट्री हैं वो हम सीधा कर देंगे। अब सब्जेक्ट एंट्री पहले ही है जो पीरियोडिकल्स है, तो इसे आप थोड़ा बोल्ड कर दें, मतलब वो बड़े अक्षर में कर दें तो थोड़ा ठीक रहेगा, अच्छा है। तो और ये इसका जो टाइटल है ये आप यहाँ पर कर दें।
और इसके जो वर्गांक है वो यहाँ आप लिख दें और उसके बाद आप यहाँ लाइन लिख देंगे। रेस्ट एज मेन एंट्री। इतना करते ही आपका जो सवाल है वो पूरा हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा इसमें कोई एंट्रियां है नहीं। तो इतना करने से आपको, यदि आपको 20, 25, 22 नंबर मिलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कुछ तकलीफ आएगी। तो ये बिल्कुल सरल है। हाँ, हमें अभ्यास करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और उसको समझने की ज़रूरत है। बाकी एक ही सवाल करने से, अभी इसी सवाल के आपको 28 नंबर मिल रहे हैं। तो आप इस तरीके से के सवाल है जो वॉल्यूम के है या जर्नल के है, इस तरीके के ये आते हैं। वो एक सवाल आपको परीक्षा में स्कोरिंग दे सकता है, आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखें, प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, अभ्यास ही सब कुछ है। तो इस तरीके से आज हमने ये जो 4204 की जो सवाल था जून 2016 के, ये सवाल मैंने हल करवाए। और इसी तरीके से अगला एक और पेपर लेके मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे मैं इस तरह का नया वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।